हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ बीए सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर को करिकुलर टॉपिक ह्यूमन राइट्स यानी मानव अधिकार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 12 दिसंबर, ऑप्शन 2 10 दिसंबर, ऑप्शन 3 14 सितंबर, ऑप्शन 4 5 जून। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 10 दिसंबर। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। संयुक्त राष्ट्र ने मानव अधिकार आयोग की सार्वभौमिक घोषणा कब की? इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 10 दिसंबर 1949, ऑप्शन 2 10 दिसंबर 1950, ऑप्शन 3 10 दिसंबर 1948, ऑप्शन 4 10 दिसंबर 1951। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 10 दिसंबर 1948। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। राष्ट्रीय मानव अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 12 अक्टूबर 1993, ऑप्शन 2 11 दिसंबर 1994, ऑप्शन 3 12 अक्टूबर 1995, ऑप्शन 4 14 दिसंबर 1996। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 12 अक्टूबर 1993। राष्ट्रीय मानव अधिकार अधिनियम 12 अक्टूबर 1993 में पारित हुआ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग कैसा निकाय है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 संवैधानिक निकाय, ऑप्शन 2 सांविधिक निकाय, ऑप्शन 3 कार्यकारी निकाय, ऑप्शन 4 उक्त सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 संवैधानिक निकाय। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग कैसा निकाय है? सांविधिक निकाय। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन कब हुआ? इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 11 अक्टूबर, ऑप्शन 2 12 अक्टूबर, ऑप्शन 3 13 अक्टूबर, ऑप्शन 4 14 अक्टूबर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 12 अक्टूबर। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन 12 अक्टूबर को हुआ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। मानव अधिकार आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 केंद्र सरकार द्वारा, ऑप्शन 2 राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन 3 उपराष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन 4 संसद द्वारा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 केंद्र सरकार द्वारा। मानव अधिकार आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? केंद्र सरकार द्वारा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। मानव अधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन बने? इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 रंगनाथ मिश्रा, ऑप्शन 2 JM शर्मा, ऑप्शन 3 MM विकेट, ऑप्शन 4 के सिवान। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 रंगनाथ मिश्रा। मानव अधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन बने? रंगनाथ मिश्रा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन मानव अधिकार के अध्यक्ष नहीं रहे? मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे। इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 रंगनाथ मिश्रा, ऑप्शन 2 JM शर्मा, ऑप्शन 3 MM विकेट, ऑप्शन 4 के सिवान। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4 के सिवान। कौन मानव अधिकार के अध्यक्ष नहीं रहा? के सिवान। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी? इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 जोशीला यादव, ऑप्शन 2 कोमल मिश्रा, ऑप्शन 3 दोनों यानी जोशीला यादव और कोमल मिश्रा दोनों, ऑप्शन 4 अब तक कोई भी महिला नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4 अब तक कोई भी महिला नहीं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की महिला अध्यक्ष अभी तक कोई भी महिला नहीं बनी है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 नई दिल्ली, ऑप्शन 2 भोपाल, ऑप्शन 3 लखनऊ, ऑप्शन 4 जोधपुर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 नई दिल्ली। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कितने पदेन सदस्य होते हैं? इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 7,
ऑप्शन 2 5, ऑप्शन 3 6, ऑप्शन 4 9। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 6। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। मानव अधिकार आयोग में नियुक्त किए गए सदस्यों की संख्या कितनी होती है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 7, ऑप्शन 2 5, ऑप्शन 3 6, ऑप्शन 4 9। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 5। मानव अधिकार आयोग में नियुक्त किए गए सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में मानव अधिकार विशेषज्ञ सदस्य होते हैं। इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 2, ऑप्शन 2 3, ऑप्शन 3 5, ऑप्शन 4 7। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 3। अगला प्रश्न नंबर 14। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में 2019 के संशोधन के पश्चात कितने पद और सदस्यों को जोड़ा गया? इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 2, ऑप्शन 2 3, ऑप्शन 3 5, ऑप्शन 4 7। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 3। अगला प्रश्न नंबर 15। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य व अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 राष्ट्रपति, ऑप्शन 2 चयन समिति, ऑप्शन 3 चयन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन 4 उक्त सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 चयन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य व अध्यक्ष की नियुक्ति चयन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य व अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 राष्ट्रपति, ऑप्शन 2 प्रधानमंत्री, ऑप्शन 3 संसद, ऑप्शन 4 सर्वोच्च न्यायालय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 राष्ट्रपति। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य व अध्यक्ष अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देते हैं। अगला प्रश्न नंबर 17। राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष को कौन हटाता है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 प्रधानमंत्री, ऑप्शन 2 मुख्यमंत्री, ऑप्शन 3 राष्ट्रपति, ऑप्शन 4 गृह मंत्री। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 राष्ट्रपति। राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष को कौन हटाता है? राष्ट्रपति। अगला प्रश्न नंबर 18। राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष को राष्ट्रपति हटा सकता है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 साबित कदाचार, ऑप्शन 2 अक्षमता, ऑप्शन 3 अन्य लाभ के पद पर, ऑप्शन 4 उक्त सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4 उक्त सभी। राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष को राष्ट्रपति हटा सकता है साबित कदाचार, अक्षमता, अन्य लाभ के पद पर, तीनों ही। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष की पद अवधि कितनी होती है? इसके ऑप्शन है 3 वर्ष से 70 वर्ष, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 है 4 वर्ष से 50 वर्ष, ऑप्शन 3 वर्ष से 65 वर्ष, ऑप्शन 4 3 वर्ष से 62 वर्ष। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 3 वर्ष से 70 वर्ष। अगला प्रश्न नंबर 20। राष्ट्रीय मानवाधिकार का सदस्य पुनः नियुक्ति का पात्र होगा? इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 हाँ, ऑप्शन 2 नहीं, ऑप्शन 3 दोनों, हाँ और नहीं दोनों, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 हाँ। अगला प्रश्न नंबर 21। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को कितनी बार संशोधित किया जा चुका है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 3, ऑप्शन 2 5, ऑप्शन 3 2, ऑप्शन 4 1। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 2। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को 2 बार संशोधित किया जा चुका है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। निम्न में से कौन मानवाधिकार आयोग का सदस्य नहीं बन सकता है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 लोकसभा का अध्यक्ष, ऑप्शन 2 उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, ऑप्शन 3 उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश,
ऑप्शन 4 उक्त सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष मानव अधिकार आयोग का सदस्य नहीं बन सकता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 सांवैधिक निकाय, ऑप्शन 2 संवैधानिक निकाय, ऑप्शन 3 बहुसदस्य संस्था, ऑप्शन 4 ए व सी दोनों। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 सांवैधिक निकाय। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24 निम्न में से कौन राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष के लिए गठित समिति में शामिल नहीं होता। इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 प्रधानमंत्री, ऑप्शन 2 राष्ट्रपति, ऑप्शन 3 विपक्षी दल का नेता, ऑप्शन 4 मुख्यमंत्री। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 राष्ट्रपति। अगला प्रश्न नंबर 25 निम्न में से कौन सा कथन राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के बारे में सही नहीं है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 इसकी स्थापना 1993 में की गई, ऑप्शन 2 मानवाधिकार उल्लंघन के मामले में आयोग को सजा देने का अधिकार, ऑप्शन 2 दोनों, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 मानवाधिकार उल्लंघन के मामले में आयोग को सजा देने का अधिकार। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26 निम्न में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 रंगनाथ मिश्र, ऑप्शन 2 अरुण कुमार मिश्र, ऑप्शन 3 नरेंद्र मोदी, ऑप्शन 4 ओम बिरला। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 अरुण कुमार मिश्र। अगला प्रश्न नंबर 27 मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कौन सा है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 1963, ऑप्शन 2 1952, ऑप्शन 3 1993, ऑप्शन 4 1978। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 1993। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जाता है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश, ऑप्शन 2 सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश, ऑप्शन 3 उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन 4 सेकंड और थर्ड दोनों यानी सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4 सेकंड और थर्ड दोनों। अगला प्रश्न नंबर 29 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग दंडित कर सकता है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 जुर्माना वसूल सकता या दंडित नहीं कर सकता, ऑप्शन 2 दंडित कर सकता या जुर्माना नहीं वसूल कर सकता, ऑप्शन 3 दोनों, ऑप्शन 4 दोनों ही नहीं कर सकता। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4 दोनों ही नहीं कर सकता। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ना ही दंडित कर सकता है और ना ही जुर्माना वसूल कर सकता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गठित समिति में कौन शामिल नहीं होता है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 प्रधानमंत्री, ऑप्शन 2 लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन 3 राज्यपाल, ऑप्शन 4 गृह मंत्री। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 राज्यपाल। अगला प्रश्न नंबर 31 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन संसद के कौन से अधिनियम के अंतर्गत हुआ था। इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1950, ऑप्शन 2 मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1963, ऑप्शन 3 मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, ऑप्शन 4 मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 2004। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। अगला प्रश्न
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 कितने अध्याय और धाराओं में विभक्त है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 अध्याय 8 धाराएं 40, ऑप्शन 2 अध्याय 8 धाराएं 43, ऑप्शन 3 अध्याय 8 धाराएं 42, ऑप्शन 4 अध्याय 8 धाराएं 41। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 अध्याय 8 धाराएं 43। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC एक स्वतंत्र वैधानिक संस्था है। इसकी स्थापना कब हुई? इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 12 अक्टूबर 1993, ऑप्शन 2 12 अक्टूबर 1991, ऑप्शन 3 2 अक्टूबर 1993, ऑप्शन 4 2 अक्टूबर 1991। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 12 अक्टूबर 1993। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 34। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्य कार्य क्या है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 जीवन का अधिकार संरक्षित करना, ऑप्शन 2 स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन 3 समानता का अधिकार, ऑप्शन 4 उक्त सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4 उक्त सभी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35। मानव अधिकार किसी भी सुसंस्कृत समाज की उन्नति के लिए होते हैं। इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 प्रेरक तत्व, ऑप्शन 2 प्रेरणा आधार, ऑप्शन 3 मूल आधार, ऑप्शन 4 केंद्र बिंदु। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 मूल आधार। अगला प्रश्न नंबर 36। मानवाधिकार की किस धारा के अंतर्गत आयोग संबंधी कार्यों का उल्लेख किया गया है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 धारा 12, ऑप्शन 2 धारा 6, ऑप्शन 3 धारा 8, ऑप्शन 4 धारा 15। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 धारा 12। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37। राज्य मानव अधिकार आयोग किस सूची से संबंधित मामलों की जांच करता है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 केंद्र सूची, ऑप्शन 2 राज्य सूची, ऑप्शन 3 समवर्ती सूची, ऑप्शन 4 सेकंड और थर्ड दोनों, यानी राज्य सूची और समवर्ती सूची। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4 राज्य सूची और समवर्ती सूची दोनों। अगला प्रश्न नंबर 38। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब पारित हुआ? इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 1970, ऑप्शन 2 1990, ऑप्शन 3 1996, ऑप्शन 4 2005। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 1990। अगला प्रश्न नंबर 39। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम संशोधन विधेयक 2019 के अनुसार आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हो सकता है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन 2 उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश, ऑप्शन 3 दोनों, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 दोनों, यानी भारत का मुख्य न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सिफारिशों की प्रकृति कैसी होती है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 सलाहकारी, ऑप्शन 2 बाध्य, ऑप्शन 3 शक्ति विहीन, ऑप्शन 4 उक्त सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 सलाहकारी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सिफारिश की प्रकृति कैसी होती है? सलाहकारी। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में ह्यूमन राइट्स के कुछ और क्वेश्चंस के साथ, लेकिन तब तक के लिए गुड बाय।